जोड़ सड़क में जारी किसान आंदोलन ने लिया उग्र रूप। शनिवार को किसान नेता मूलक राज आनंद ने आत्महत्या की दी चेतावनी। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध का पानी लिफ्ट इरिगेशन के तहत नहलेसरा जलाशय की महदोली माइनर में छोड़ने की मांग को लेकर 17 अगस्त से कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग पर जोड़ सड़क में जारी किसानों के आंदोलन ने 22 दिन बाद शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया है। जोड़ सड़क में आंदोलन कर रहे करीब 20 गांव से अधिक गांवों के किसानों ने शुक्रवार को आंदोलन स्थल से तहसील मुख्यालय कटंगी के बस स्टैंड तक पैदल रैली निकाली और बस स्टैंड में सभा का आयोजन किया। रैली में करीब 500 से अधिक किसान शामिल हुए। बस स्टैंड में सभा के दौरान किसान नेता मूलक राज आनंद ने भरे मंच से शनिवार की दोपहर तक किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर राजीव सागर बांध की नहर क्रमांक 171 से नहर में कूदकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। उन्होंने बाकायदा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी और कटंगी थाना प्रभारी को मंच से अपना शपथ पत्र भी सौंप दिया है। गौरतलब हो कि जोड़ सड़क में सैकड़ों किसान 17 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। 19 अगस्त को किसान आंदोलन सशर्त 25 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया था और फिर 28 अगस्त से पुनः यह आंदोलन जारी हुआ, जो अब तक लगातार जारी है। किसानों ने मंच से ऐलान किया है कि पानी नहीं तो मतदान नहीं। जय बलराम किसान एकता मंच के बैनर तले किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले किसान नेता संतोष रहंगडाले, शंकरलाल ठाकरे, मूलक राज आनंद के आह्वान पर चौखंडी, चिकमारा, धनकोसा, बोथवा, सीताखो, नवेगांव सहित अन्य गांवों के किसान आंदोलन में शामिल हुए। दरअसल जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक किसानों और जल संसाधन विभाग के स्थानीय अधिकारियों के बीच 2 चरण की चर्चा हुई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी वरिष्ठ स्तर का मामला होने की बात कहते हुए किसानों से आंदोलन को विराम देने की मांग कर रहे हैं, मगर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बस स्टैंड में आयोजित किसान सभा को संबोधित करते हुए किसानों ने आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की बदहाली के लिए विधायक और सांसद ही दोषी है। इनकी घोर लापरवाही की और उपेक्षाओं के चलते 20 से अधिक गांव के किसानों के खेतों में आज भी सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों ने कहा कि तिरडीटोला के पास मात्र 3.5 किलोमीटर की लंबी नहर की खुदाई करने पर राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा जलाशय में मिल सकता है और सैकड़ों किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंच सकता है। किसानों की मांग है, अगर सरकार नहर का निर्माण नहीं करा सकती तो केवल किसानों को नहर की खुदाई करने की अनुमति प्रदान करे, बाकी कार्य किसान स्वयं कर लेंगे। बहरहाल किसानों का यह आंदोलन जारी है और किसान नेता मूलक राज आनंद ने अब मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। शनिवार का दिन बेहद दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि किसान नेता मूलक राज आनंद ने जो चेतावनी दी है उसका क्या असर होता है। किसानों की मांग पूरी होती है या फिर मूलक राज अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। राजीव सागर की जो नहर है 171 पर 3 वहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है और वहाँ 12 से 15 फीट अनुमान है और नहलेसरा की नहर की दूरी 3 किलोमीटर हमारा किसानी की से, तो वहाँ की दूरी 20 फीट ऊंचा नहर है। उसमें अभी वर्तमान में 25 फीट पानी है वर्तमान में, और 25 फीट पानी नहलेसरा के नहर में गिराएंगे तो उसकी लंबाई कम से कम गहराई 12 फीट है। 12 फीट गहरा है और आसानी से पानी आ सकता है। क्यों ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि किसान थक चुका है कि लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 17 तारीख को चकाजाम नहीं भी हुआ तब भी उन पे 10 लोगों पे केस लगाया गया। फिर लगातार अभी प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। इसके लिए ये मजबूरन हमको इतना लंबा चौड़ा कहाँ से, ये जो किसान आया है अपने गांव से स्वयं के पैसे खर्च करता है, वहाँ पर चंदा दे रहा है कि आंदोलन को सतत बनाए रखे, ये टूटेगा नहीं। शायद चुनाव का दौर है, मैं बिक सकता हूँ, संतोष रहंगडाले बिक सकते हैं, ये बिक सकते हैं, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। ये 2 जिंदे रहेंगे। मैं अपनी लीला को कल समाप्त करूंगा और उसके बाद जो किसान का जो आंदोलन है ये सतत जारी रहेगा जब तक हमारे को अनुमति चाहिए। कौन सी? सिर्फ खुदाई की अनुमति चाहिए। जंगले के बदले हम जंगल देने तैयार है। हमें पानी चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिए नहीं, क्योंकि कम बारिश हुई है जिसके वजह से किसानों की खेती पूरी सूखी पड़ी है और मरने की कगार में है। इसीलिए हमने आंदोलन को छेड़ा है। इसकी मांग मैंने जो बहुत पहले लगाया था
लेकिन मेरे स्तर में नहीं थी। लेकिन हमने 35 लोगों की टीम जा गई और स्पॉट निरीक्षण किया तो वहाँ पर ये लगा कि अब ये पानी बहुत आसानी से किसानों को खेती में पहुँच सकता है। 8 दिन से 15 दिन का लंबा टाइम दिया जा रहा है। हमारी इतनी ही मांग है, हमें सिर्फ अनुमति दे। आप पत्रकारों के माध्यम से, विभाग के माध्यम से शासन प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि सिर्फ हमें अनुमति दे। वहाँ पर किसान की कोई जमीन नहीं फंस रही है। हमारी इतनी सी मांग है। चुनाव है, चुनाव में तो मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी को देंगे और उसके पहले ही हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो जनता विचार करेगी कौन योग्य है कौन नहीं। जो योग्य होगा उसको मतदान करेंगे, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरा वोटों की बहिष्कार करना ये मेरे बस में नहीं है। क्योंकि मैं तो सिर्फ लोगों को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे अन्य को दो। मैं इतना ही। कितने चरणों की बातचीत हो चुकी है अब तक? अधिकारियों से कितने चरणों में बातचीत हो चुकी है? 2 चरणों में। लेकिन उनका कहना है कि आपको हमारे बालाघाट आना पड़ेगा। हम बालाघाट नहीं जाएंगे। 4 और 21 लोगों की टीम बनाने कहा गया था। ये अध्यक्ष, हमने इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है शंकरलाल ठाकरे को, और उनका कहना है कि 21 लोगों की टीम हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। वो क्योंकि ये जो जनता के बीच की बात है, तो जनता के सामने कल 3 बजे तक वो विभाग अपने अपने कर्मचारी को बुलाए, क्योंकि अनुभागीय अधिकारी ने कहा था कि हम उच्च अधिकारी को आपके बीच में लाएंगे और इस मामले को निपटारा करेंगे। और धन्यवाद देता हूँ एसडीपी मैडम को, उनने भी बल बोला कि ये आंदोलन छोड़ो, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन लगातार, पुलिस और एसडीएम साहब लगातार वो आवेदन भेज रहे हैं, लेकिन आवेदन परमिशन देने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, पैर पड़ता हूँ, बोला शांतिपूर्वक दे दीजिए, नहीं तो ये ऐसा रूप धारण करेगा कि आपकी पुलिस भी कम पड़ेगी। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरे सिर्फ कुछ देर का समय है और विभाग तक बात जानी चाहिए, मोदी जी तक जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मोदी जी और शिवराज जी चौहान, ये क्योंकि सरकार उनकी है, ये बात को, ये छोटी सी बात है, वो बहुत बड़ा परमिशन लेना तकलीफ तब होती कि अगर विभाग को पैसा लगता या वहाँ पर किसी किसान की भूमि बसती तब कोई करना पड़ता। लेकिन वहाँ पर ऐसी कुछ भी नहीं है, वो आसानी से पानी आ सकता है। ये हम सिर्फ खुदाई की परमिशन मांग रहे हैं। अगर सरकार के सहारे रहेंगे तो अभी की धान मर जाएगी और कई पीढ़ी पानी नहीं पहुँचेगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि अगर कल 3 बजे तक परमिशन नहीं मिली, हाँ, वो आपने जो कहा है आत्महत्या, जी बिल्कुल, मैं पूजा होगी 3 बजे पूजा करेंगे, हनुमान जी की मूर्ति करेंगे, वहाँ भूमि पूजन करेंगे, समस्त किसान तब भी कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं किसी को आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं ने बोला है कि मैं अपनी जीवन की समाप्ति लीला उस नहर में 25 फीट गहरी नहर है, पानी अभी उतना है, वर्तमान में मैं समापन करूँगा। अब मेरे साथ क्या है, किसान मेरे साथ रहेंगे ताकि मेरे मरने के बाद इतने लोगों को पता रहेगा कि राजीव सागर के पानी के लिए एक मुलकराज आनंद, जो हमारा किसान का बेटा था, उसने आत्महत्या कर दी, अपने शरीर को त्यागा। पानी कहाँ चाहते हैं अपन राजीव सागर का? राजीव सागर का पानी चाहते हैं नहले सरा की नहर 492 चयन नंबर। क्या मतलब, जैसा कि आपने लगातार ये मंच से कहा है कि हम जो किसान हैं वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो क्या इस पर भी रणनीति है? मैंने नहीं कहा, नहीं, आपके कुछ साथियों ने कहा, मैंने नहीं, किसानों ने कहा, मैंने नहीं कहा। हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्या जय बलराम संगठन के बैनर तले जितने किसान आए हैं, क्या वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी हाँ, मैं नहीं कहना किसान करेंगे, मैं किसान करेंगे, किसान करेंगे। किसानों को पानी नहीं तो मतदान क्यों करेगा? हल नहीं हुई, किसान बहिष्कार करेंगे और आप आत्महत्या करेंगे। हाँ, हम बहिष्कार करेंगे। ऐसे नेताओं को वोट देके क्या फायदा, जो आते हैं प्रलोभन देते हैं और हमारे किसानों की नहीं सुनते। इसीलिए हम लोग, हमारे मुलकराज जी आत्महत्या वहाँ पे क्या बोलते हैं, भी अपने देहात कर देंगे पानी के लिए, जिसमें इनकी जान देने से अगर किसानों को भला होता है, और हमारी जान देने से अगर किसानों को और हमारे बच्चों को फायदा होता है, तो हमारी जान बिल्कुल उससे खुशी की बात क्या हो सकती है? शहीद कहलाएंगे, परंतु हमारे किसानों को पानी मिलना चाहिए। मंच पर कई वक्ताओं ने ये भी कहा कि क्या किसान के बीच से कोई किसान नेता पैदा नहीं हो सकता, तो क्या इस किसान आंदोलन से कोई ऐसा नेता पैदा होगा जो विधानसभा में नेतृत्व करेगा? नहीं, ये राजनीति नहीं, एक तो आगामी समय, आगामी समय राजनीति नहीं, राजनीति आगामी समय भैया, ये हम लोग किसान आंदोलन अपनी राजनीति रोटी के लिए नहीं सेक रहे हैं, क्योंकि हमारा किसान आंदोलन किसानों के
पानी के लिए लड़ रहा है, ना कि हम आपके वोट मांगने के लिए। हमको किसानों की वोट नहीं चाहिए, ना ही वर्तमान में हमारा किसान संगठन की ओर से कोई प्रत्याशी आएगा, ना ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कटंगी क्षेत्र में लंबी लंबी लाइन लगी है। उनको तो टिकट नहीं मिली, हम बिना टिकट के लड़ भी लेंगे तो जीत सकते नहीं। टिकट तो बाहर के प्रत्याशी को ही मिलेंगी, और ये यहाँ के स्थानीय नेता अगर किसानों को साथ दे दे तो हम भविष्य में उनको नेता बनाएंगे। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है। अगर मौका दिया हमको समय ने आगे किसानों को, तो हम इस बात में आगे विचार करेंगे। पर इस पर हम किसानी का कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि चुनाव लड़ने का। धन्यवाद।